हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र आप सभी का स्वागत करते वी लर्निंग्स पे। आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला, जो अपने लोग चैप्टर कवर कर रहे थे। उसमें आज अपने लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें अपने लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है किस तरीके से, जो मैकेनिज़्म होगा, जो भी यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारी जो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं उनके बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की लोकेशन के बारे में और किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कवर कर लेते हैं अपने लोग, जो ओवरव्यू है उसे अपने लोग देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब अगर बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली 4 चीज़ें आती हैं। पहला है हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी हमारे पास कितनी हैं, दो हैं, यानी कि 1 पेयर में। तो अ पेयर ऑफ किडनी है हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यानी कि यूरेटर्स क्या है, जो भी किडनी से जो पाइपलाइन निकल रही है जो कि यूरिन को नीचे लेके जा रही है, वो है हमारे पास। इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, यूरेटर्स बोलेंगे। अब जब 2 किडनी हैं तो दोनों किडनी से जो पाइपलाइन है वो अलग अलग निकलेगी, और तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 क्या हो जाएंगे, यूरेटर हो जाएंगे। तो पहला अपने लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, एक पेयर में क्या है, किडनी है, और एक पेयर में क्या है, यूरेटर है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो ओपनिंग है, जो ये पाइपलाइन है, ये कहाँ पे खुल रही है, ये ओपन कहाँ पे हो रही है हमारे पास, ये ओपन होगी हमारे पास एक चैम्बर में, जहाँ पे जो यूरिन है वो इकट्ठा किया जाएगा। इस चैम्बर को अपने लोग क्या नाम देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देंगे, ब्लैडर। देखिए यूरिन फिल हो रहा है इसलिए नाम क्या आ गया हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर नाम आ गया। अब ये कितना है, एक है। यहाँ पे जो इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, एक है। अब इसी के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यूरिथ्रा प्रेजेंट है, जो कि होगा एक सिंगल में, जिसके थ्रू जो यूरिन है वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहला है हमारे पास किडनी। किडनी कितना है, एक पेयर में हमारे पास क्या है, किडनी प्रेजेंट है, और एक पेयर में हमारे पास यूरेटर वगैरह प्रेजेंट है। उसके बाद अपने लोगों ने देखा कि हमारे पास ब्लैडर प्रेजेंट है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे जो हमारा यूरिन है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और यूरिथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू। अभी अपने लोग एक एक करके सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इन चारों चीज़ों के बारे में अभी अपने लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है। अब फिलहाल अपने लोग कवर कर लेते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे अभी यहाँ पे। अब किडनी क्या है, मैमेलियन किडनी आर द बीन शेप्ड। देखिए बीन शेप्ड यानी कि जैसे कि अपने लोग खाते हैं राजमा होता है ना, उस तरीके से क्या होगा, एक बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड बोले तो इस तरीके के, तो राजमा को, या फिर बोल दो काजू, तो काजू के जो तरीका, जो उसका शेप है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, बीन शेप बोलते हैं। ठीक है। तो किडनी कैसी, जो मैमेलियन किडनी है, यानी कि जो मैमल्स की किडनी है, उसका शेप कैसा है, एक बीन के टाइप का जो शेप है उसका है। ठीक है। अब रेडिश ब्राउन है। अब कलर क्या इसका है, रेडिश ब्राउन, यानी कि हल्का सा रेड और ब्राउन को अगर मिक्स कर देंगे तो अपने पास जो कलर फॉर्म होगा वो कौन सा आएगा, हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर की है, विद अ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द रेनल कैप्सूल। देखिए अब जो किडनी है इसके ऊपर एक आउटर लेयर है, इसके ऊपर एक एक इसको ऐसा समझिए कि आउटर एक लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, जो कि है एक टफ फाइबरस, जो कि एक फाइबर की बनी हुई है, और एक ऐसी है बहुत ही मजबूत लेयर है जो कि इसके ऊपर लगी हुई है, एक तरीके से इसकी जो कवरिंग है उसको करे हुए है। ये जो हमारे पास लेयर है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल कैप्सूल बोल रहे हैं। तो ये जो लेयर है, एक लेयर जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है किडनी के ऊपर, जो कि इसको कवर कर रही है, इस लेयर को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल कैप्सूल बोल रहे हैं। ऐसे समझिए कि एक पॉलीथीन है, वो इसके ऊपर रैप है, और ये किसकी बनी हुई है, एक टफ फाइबर, एक बहुत ही मजबूत है और फाइबर की बनी हुई है। ये जो पॉलीथीन है, जो कवरिंग है, जो कवर कर रही है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल कैप्सूल बोल रहे हैं। ठीक है।
देखिए जहाँ पे वर्ड है रेनल, रेनल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो टर्म है ये कहाँ से रिलेटेड है, हमारे पास किडनी से रिलेटेड है। तो अगर रेनल वर्ड आ रहा है तो अपने लोगों को समझ जाना है कि ये जो भी टर्म जिसकी अपने लोग बात कर रहे हैं ये कहाँ से इसका रिलेशन है, किडनी से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो रेनल कैप्सूल क्या हो गई, एक ऊपर की कवरिंग हो गई हमारे किडनी के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, अब किडनी आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा पास वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड क्या है, जो किडनी है वो वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम का है, ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, या फिर बोल दो कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में क्या है, एक एक किडनी इसके दोनों साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपने लोग इसके क्या है, एक लेटरल साइड में, इसके अगल बगल साइड में जो है प्रेजेंट है। लेवल बिटवीन द लास्ट थोरेसिक, अब इसकी जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, लास्ट थोरेसिक, यानी कि देखिए वर्टिब्रल क्या है, यहाँ पे इसके नाम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास सर्वाइकल है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो बैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है कि सर्वाइकल है, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या है नाम दिए गए। फिर उसके बाद अपनी शुरू होती है थोरेसिक, फिर लंबर, उसके बाद सैक्रम, फिर कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये जो किडनी है इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, लास्ट थोरेसिक, यानी कि ये कौन सी हमारे पास, ये है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या कई सारी जो अरेंजमेंट है उनका नंबर कितना होगा इनका 12 टू लास्ट थोरेसिक, यानी कि थोरेसिक की वर्टिब्रल, यानी कि थोरेसिक वाली जो बोन है उसकी लास्ट, यानी कि 12th नंबर वाली, T12 बोलेंगे अपने लोग, या फिर बोल दो कि लास्ट थोरेसिक। तो कहाँ से आई हमारे पास, लास्ट थोरेसिक से, क्या बोल रहा है कि लास्ट थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक से जो किडनी है वो स्टार्ट होगी एंड थर्ड लंबर तक जाएगी, थर्ड लंबर वर्टिब्रल। अब ये भी क्या है हमारे पास वर्टिब्रल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये होगी हमारे पास लास्ट थोरेसिक T11 और ये है हमारे पास T12। तो ये है हमारे पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रल, और ये कहाँ तक जा रही है, लंबर की थर्ड नंबर वर्टिब्रल तक ये जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया, ये स्टार्टिंग कहाँ से है, लास्ट थोरेसिक क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और लंबर की थर्ड वाली 1 2 3, यानी कि यहाँ तक क्या है, जो पोजीशन है किडनी की वो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक जो वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होगी, तो इस लेवल पे क्या होगा, प्रेजेंट होगी। तो पीछे से अगर अपने लोग एक नापना चाहें या फिर एक अज्यूम करना चाहें तो अपने लोग पहचान सकते हैं कि इस जो वर्टिब्रल है इसके बीच में क्या होगा, इसकी लोकेशन होगी, यहाँ पे जो किडनी वगैरह है वो पाई जाएंगी, ठीक है। क्लोजर टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो भी हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन में क्या है, एब्डोमेन में जो भी कैविटी वगैरह प्रेजेंट है, जो कि उसकी कैविटी है उसके डॉर्सल साइड, यानी कि अपनी पीठ की तरफ जो बैक साइड है, इसकी जो बैक साइड है डॉर्सल, यानी कि पीठ की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। तो पीछे की तरफ जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी पीछे की तरफ जो है ये प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे अपने लोगों ने दो बातें देखी, पहली क्या है कि लोकेशन कहाँ पे है, लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड नंबर तक क्या होगी हमारे पास इसकी पोजीशन मिलेगी, और प्रेजेंट कहाँ पे है, डॉर्सल साइड में, यानी कि बॉडी के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होगी जो स्पाइनल कॉर्ड से लगा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों अगल बगल यानी कि लैटरल साइड में क्या होगा, इनकी पोजीशन होगी, ठीक है। अब क्या है, इन ह्यूमन राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अब देखिए दोनों जो किडनियां हैं इसमें क्या है, एक होगी हमारे पास राइट किडनी, एक होगी हमारे पास लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब जो हमारे पास राइट किडनी है वो क्या होगी, लोअर साइड में प्रेजेंट होगी। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास, राइट किडनी हो गई, और ये हमारे पास कौन सी है, लेफ़्ट किडनी है। तो राइट किडनी का क्या है हमारे पास, लोअर, यानी कि हल्के सी नीचे प्रेजेंट होगी लेफ़्ट साइड वाली किडनी से, ठीक है। अब लोअर लेवल देन द लेफ़्ट किडनी, ठीक है। अब डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी is attached to the dorsal abdominal wall, so only its ventral surface is covered by the
पेरिटोनियम। अब देखिए इसका जो डॉर्सल साइड है, जो उसकी पिछली वाली जो लेयर है, यानी कि एक किडनी का जो पिछला वाला हिस्सा है, जो उसका डॉर्सल साइड है, वहाँ पे क्या है हमारे पास, जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो एब्डोमिनल वॉल होगी उससे क्या होगा, ये कवर होगी। तो ऐसा समझिए कि ये है किडनी, और इसके डॉर्सल साइड यानी कि पीछे साइड में क्या है, एक जो अपने पास एब्डोमिनल कवरिंग है, जो अपने पास एब्डोमिनल कवरिंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे इसको कवर किए हुए हैं। लेकिन इसके इधर साइड में जो कि है इसका हमारे पास वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस में क्या है, यहाँ पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो कवरिंग प्रेजेंट है, जो कि वेंट्रल साइड में कवरिंग प्रेजेंट है, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम कवरिंग जो है उसे बोल रहे हैं अपने लोग। ठीक है, सरफेस इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पेरिटोनियम क्या है, एक कैविटी है। पेरिटोनियम क्या है, अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऊपर भी एक, ऐसे समझिए कि एक कवरिंग लगी हुई है, एक पॉलीथीन लगी हुई है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम बोल रहे हैं। ठीक है, अब पेरिटोनियम से क्या है, ये जो इसका वेंट्रल सरफेस है वो कहाँ से कवर है, हमारा जो पेरिटोनियम कैविटी है वहाँ से ये कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग है वो कहाँ से फॉर्म हो रही है, पेरिटोनियम कैविटी से फॉर्म हो रही है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ किडनी इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। देखिए जो पेरिटोनियम कैविटी है वो किसको कवर कर रही है, किडनी को, और कहाँ से, जो वेंट्रल साइड है वहाँ से कवर कर रही है किडनी को। ठीक है, अब वेंट्रल साइड से कवर कर रही है पेरिटोनियम। तो किडनी के लिए अपने लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, रेट्रो। अब वर्ड आया रेट्रो, उसके बाद क्या आया, पेरिटोनियल, यानी कि ऐसी किडनी, रेट्रो वर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किडनी को, और पेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियम लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसी किडनी जिसमें क्या है, एक पेरिटोनियम लेयर जो प्रेजेंट है, इस ऐसी किडनी को अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। या फिर बोल दो कि एक और वर्ड दे दो, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। एक और वर्ड अपने लोगों ने क्या दे दिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। एक जो एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है पेरिटोनियम की, इस ऐसी किडनी जिसके ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है पेरिटोनियम, जिसे अपने लोग कह रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है पेरिटोनियम की, तो अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम किडनी। ठीक है, अब देखिए क्या है, ईच किडनी इज़ मेजर। देखिए अब मेज़रमेंट अगर करते हैं तो हाइट में कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर किडनी को मेज़र करते हैं तो हाइट में कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितना होगा हमारे पास, 5 to 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई, ये जो मेज़रमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेज़रमेंट अपने लोगों ने देखा कि जो लंबाई है, जो लेंथ है वो कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, वो कितनी है हमारे पास, 5 to 7 सेंटीमीटर। और वहीं पे अगर अपने लोग वेट की बात करें, एडल्ट में अगर वेट की बात करें तो हमारे पास कितना आएगा, 120 to 170 ग्राम जो वेट होगा। एक किडनी की बात हो रही है, तो 120 to 170 जो ग्राम है, इसके आसपास जो वेट है वो हो सकता है एडल्ट में, अगर अपने लोग देखें। ठीक है, अब लैटरल सरफेस ऑफ अ किडनी इज कॉन्वेक्स व्हाइल द मीडियल सरफेस इज कॉनकेव। अब जो लैटरल सरफेस है वो कैसा होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स होगा। अब कॉन्वेक्स अगर अपने लोग देखें तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके क्या है, ये जो सरफेस है ये कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस यानी कि जो लैटरल साइड में प्रेजेंट है, अपने लोग बात कर रहे हैं इस वाले सरफेस की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सरफेस है ये कैसा है हमारे पास, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, और वहीं पे अगर अपने लोग देखें जो लैटरल सरफेस है वो हमारे पास कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। लेकिन जो हमारे पास मीडियल सरफेस है वो कैसा हो जाएगा हमारा, कॉनकेव। अब कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव होगा हमारे पास इस तरीके से जो है हमारे पास, ये है हमारे पास कॉनकेव। अब कॉनकेव को दिखाना है तो यहाँ से ऐसे अपने लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास जो कॉनकेव सरफेस है वो ये वाला सरफेस है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस हम लोगों को देखने को मिला कि कैसा है हमारे पास, कॉन्वेक्स सरफेस है। लेकिन जो कॉनकेव सरफेस है वो कहाँ पे हमारे पास, जो मीडियल यानी कि जो आगे वाला पोर्शन अपने लोग बोल सकते हैं वो कैसा है हमारे पास, कॉनकेव शेप का है। ठीक है, ऑन द कॉनकेव रीजन ऑफ द किडनी लॉन्गिट्यूडिनल ओपनिंग नोन एज हाइलम। अब जहाँ पे क्या है, कॉनकेव शेप है जहाँ पे, यानी कि बात हो रही है इस वाले पोर्शन की।
ठीक है। अब इस वाले पोर्शन की बात हो रही है अपने लोगों में, तो यहाँ पे क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग, यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे अपने लोगों को दिख रहा होगा कि जो किडनी है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी कवरिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ से क्या हो रहा है, जो भी वीन्स और आर्टरीज वगैरह हैं, जो भी नर्व्स वगैरह हैं, वो एंटर कर रही हैं या फिर बाहर निकल रही हैं, कहाँ से, किडनी से। तो ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलेंगे, या फिर बोल दो हाइरस रेनालिस बोल देते हैं। तो नॉर्मली यूज वर्ड कौन सा है हमारे पास, हाइलम, तो हाइलम बोल देते हैं अपने लोग। ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है यहाँ से क्या होगा, जो भी आर्टरीज वगैरह हैं, जो भी वीन्स वगैरह हैं, या फिर जो भी हमारे पास यूरेटर निकल रहा है, जो कि क्या अपना जो यूरिन है जिसके थ्रू पास आउट होगा, उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ से, यहाँ से जाएगी। यानी कि जो किडनी के अंदर जो भी पाइपलाइन फैली हुई है उसको जो बाहर निकलने का दरवाज़ा है, यहाँ पे जो ओपनिंग है जहाँ से जो भी पाइपलाइन है किडनी के अंदर वो बाहर निकलेगी, उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो गेट है, ये जो ओपनिंग है, इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोला जा रहा है, ठीक है। दस दिस रेनल आर्टरी, यहाँ से क्या होगा, जो भी रेनल आर्टरी, देखिए किडनी के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने लोग रेनल, और आर्टरी है, आर्टरी एंटर हो रही है या फिर जो क्या है बाहर निकल रही, तो अपने लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेनल आर्टरी। यानी कि ऐसी आर्टरी जो कि किडनी में एंटर कर रही है, या फिर किडनी से रिलेटेड जो भी आर्टरी है उनको नाम क्या दिया गया, रेनल आर्टरी। वर्ड रेनल किसको ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे किडनी को बता रहा है। तो ऐसी आर्टरी जो कि कहाँ पे, किडनी वगैरह में प्रेजेंट है, और ऐसी वीन जो कि किडनी में प्रेजेंट है, उसे अपने लोग क्या बोल देते हैं, रेनल वीन, ठीक है। अब जो हमारे पास रेनल आर्टरी हैं और जो नर्व्स यानी कि जो सेंसेशन ले जाएंगी, जो भी नर्व फाइबर है वो कहाँ पे अपने लोग एंटर कर रहा है, यानी कि जो कि एंट्री है वो किस किस की है, एंटर कौन कौन से कर रहे हैं, रेनल आर्टरी एंटर कर रही है, और जो नर्व फाइबर हैं वो क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, यानी कि किडनी के अंदर जा रहे हैं। ये जो हमारी ओपनिंग है इसके थ्रू, जो हमारी हाइलम वाली ओपनिंग है, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और वाइल द रेनल वीन एंड यूरेटर लीव द किडनी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेनल वीन है वो, और हमारे पास क्या है, यूरेटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेनल वीन और यूरेटर क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं किसको, किडनी को। तो रेनल वीन और जो हमारे पास यूरेटर है वो लीव करेंगे, बाहर निकलेंगे कहाँ से, किडनी से, और जो ओपनिंग है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, हाइलम। तो हाइलम से जो बाहर जाने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, या तो होगी हमारे पास रेनल वीन होगी, और हमारे पास क्या होगा, यूरेटर होगा। अब जो एंट्री ले रही हैं जो चीज़ें वो कौन सी हमारे पास, पहली हमारे पास रेनल आर्टरी, और दूसरी हमारे पास नर्व्स हैं, जो भी नर्व्स वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने लोग, द हाइलम लीड टू अ फनल। अब देखिए ये क्या है, हाइलम, ठीक है। जो ओपनिंग थी उसे अपने लोगों ने क्या बोला था, हाइलम। अब ये क्या है हमारे पास, हाइलम है। अब हाइलम क्या है हमारे पास, एक ओपन कहाँ पे हो रही है, एक फनल शेप स्पेस नोन एज रेनल पेल्विस। अब ये कहाँ पे ओपन होगी हमारे पास, रेनल पेल्विस में क्या होगा, एक ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये जो फनल शेप है ये ओपन कहाँ पे हो रही है हमारे पास, रेनल पेल्विस बोला जा रहा है इसको, ठीक है। द किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस आर अरेंज इन एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। देखिए किडनी में क्या है, दो पार्ट है। ऐसे समझिए कि जो किडनी की लेयर है, जो उसकी वॉल है, वो किससे मिलके बनी हुई है, दो लेयर है वहाँ पे। जो हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी, हमारे पास कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लेयर है वो कौन सी है, कॉर्टेक्स। अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे समझिए कि ये है हमारे पास किडनी, देखिए ये है हमारे पास क्या, किडनी, ठीक है। अब इस किडनी में क्या है, एक मिनट, अब इस किडनी में क्या है हमारे पास, जो आउटर वाली लेयर है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है इसमें क्या, दो वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक और जो लेयर है जो वॉल प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, तो जो आउटर वाली लेयर है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स, जो कि बाहर की तरफ है, और जो एक लेयर जो अंदर की तरफ है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला। तो किडनी की जो वॉल है, जो उसकी दीवार है, वो किससे,
जो लेयर है उनसे मिलकर बनी हुई है। जो अपनी बाहर वाली लेयर है उसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल कॉर्टेक्स। देखिए किडनी से रिलेटेड है तो अपने लोगों ने नाम रख दिया रेनल यानी कि किडनी, और कॉर्टेक्स यानी कि किडनी की आउटर वाली लेयर। उसके बाद जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसे, जो इनर लेयर है उसे अपने लोग क्या बोल देंगे, रेनल मेड्यूला। तो फिलहाल याद ये रखना है कि जो बाहर वाली लेयर है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स लेयर बोल रहे हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये कौन सी हमारे पास, कॉर्टेक्स वाली लेयर है। ठीक है, और जो इनर वाली लेयर है जो कि अंदर साइड में प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी हमारे पास, मेड्यूला वाली लेयर है। ठीक है, अब अपने लोग देखते हैं द हाइलम लीड टू द फनल शेप नोन एज रेनल पेल्विस। अब यहाँ पे क्या है, आउटर हमारे पास है कॉर्टेक्स। यहाँ पे अगर देखेंगे आउटर जो लेयर है यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला रीजन है। ये जो पिंक वाला रीजन है ये कौन सा हमारे पास, कॉर्टेक्स वाला रीजन है। और ये जो मेडुला वाला रीजन है वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं द रेनल मेडुला यानी कि जो मेडुला वाला रीजन है फॉर्म द कोनिकल पिरामिड। अभी जो अंदर वाला रीजन था हमारे किडनी के, जो हमारा ये मेडुला वाला पोर्शन है, इसमें क्या हो जाता है, ये फॉर्म कर लेता है एक पिरामिड शेप, एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे एक फॉर्म हो जाता है, जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, जिसे अपने लोग बोलते हैं पिरामिड शेप मासेस विच प्रोजेक्टेड इनटू द रेनल पेल्विस। और ये जो हमारे पास जो पिरामिड वगैरह आए हैं इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल पिरामिड बोल दो या फिर मेडुलरी पिरामिड बोल दो। देखिए मेडुला लेयर है उसके अंदर क्या है, पिरामिड फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है। तो अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और या फिर बोल दो कि किडनी के अंदर जो पिरामिड वगैरह प्रेजेंट हैं उसे अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, रेनल यानी कि किडनी, और पिरामिड यानी कि किडनी के अंदर जो पिरामिड फॉर्म है तो अपने लोगों ने नाम दे दिया रेनल पिरामिड। अब ये पिरामिड क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखेंगे। अब ये जो पिरामिड वगैरह है ये किस तरीके से दिखेंगे उसे अपने लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये किडनी है, ये इसका कौन सा आउटर वाला रीजन जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। यहाँ पे अगर इस वाले में देखने की कोशिश करें तो आसानी से दिखेगा कि जो आउटर वाला रीजन है ये कौन सा है, हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन है। और उसके अंदर वाला जो रीजन है वो कौन सा है हमारे पास, ये कौन सा है, मेडुला वाला रीजन है। ठीक है, अब मेडुला वाला जो रीजन है इसके अंदर क्या है, एक पिरामिड वगैरह बन रहे हैं, एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिलरी पिरामिड बोल रहे हैं या फिर अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल पिरामिड बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि कैसे क्या इनका फंक्शन है उसे अपने लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि जो मेडुलरी रीजन है उसके अंदर क्या है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर क्या है, एक पिरामिड, एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है किडनी के अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें अपने लोग ह्यूमन किडनी के बारे में तो वहाँ पे क्या होगा, 8 to 12 जो इनका जो नंबर है वो कितना होगा, 8 से 12। यानी कि एक किडनी में अगर देखेंगे मेडुलरी वाले रीजन में एक किडनी को उठाएं अपने लोग, और ह्यूमन की एक किडनी को उठाएं और उसके अंदर जो मेडुलरी वाला रीजन है उसे अपने लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पिरामिड्स का नंबर है वो कितना है, 8 to 12। हालांकि किसी में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो जो एवरेज लिया जाता है बायोलॉजी में ये कितना है हमारे पास, 8 to 12। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेनल पिरामिड का नंबर कितना है ईच किडनी में, तो हमारे पास आएगा 8 to 12। वहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास रेनल पिरामिड का जो नंबर है वो कितना है बोथ द किडनीज में, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 16 to 24। लेकिन अपने लोग अगर एक किडनी की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 to 12। तो अगर ह्यूमन के केस में देख रहे हैं तो हमारे पास नंबर कितना आ रहा है, 8 से 12। तो रेनल पिरामिड कितने होंगे, 8 से 12 का जो नंबर है ईच किडनी में होगा। ठीक है, और अगर वहीं पे अपने लोग किडनी अगर अपने लोग ऑब्जर्व करेंगे किसकी, रैबिट की, अगर रैबिट की किडनी अपने लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल पिरामिड मिलेगा उसकी किडनी में। यानी कि जो मेडुलरी वाला रीजन है वो मेडुलरी वाला जो रीजन है रैबिट की किडनी में, वहाँ पे जो है एक सिंगल पिरामिड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर ह्यूमन के केस में देखें तो 8 से 12 हो रहा है, लेकिन अगर रैबिट के केस में देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल पिरामिड वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड रेनल कॉलम
यानी कि जो हमारे पास जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, जो आउटर लेयर है किडनी का, देखिए जो हमारे पास था आउटर लेयर, अभी जो आउटर लेयर था जिसे अपने लोग क्या बोल रहे थे, कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स था, ये जो, अब देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये है हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाला रीजन, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है और इसके अगल बगल यहीं से अपना स्टार्ट है, ये है हमारे पास मेड्यूला वाला रीजन, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेड्यूला वाला रीजन और यहीं पे क्या है हमारे पास, ये है कॉर्टेक्स वाला रीजन जो कि पिंक शेप से यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा है। अब कहीं कहीं पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये रेनल पिरामिड है, यहाँ पे जो हमारा रेनल पिरामिड है, इनके बीच में क्या है, जो स्पेस एम्प्टी पड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले स्पेस की बात हो रही है। जो भी स्पेस एम्प्टी पड़ा हुआ है इसके बीच में, दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस एम्प्टी पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो आउटर लेयर है यानी कि जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है, वो क्या है, अंदर उसके जो बीच में एक गैप है उसको फिल करने के लिए उसके अंदर जो धंस गई है, उसके अंदर घुस गई है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एक कॉर्टेक्स की जो आउटर वाली जो हमारे पास वॉल है वो क्या हो गई, इसके बीच में क्या हो गई, उसने एक फिलिंग बना ली है, इसके बीच में क्या हो गई, फिल हो गई है। इसी जो गैप है ये फिल हो गया है किससे, हमारे पास जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है। तो अपने लोग कह सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है वो कहीं कहीं जगह पे, जहाँ पे जो पिरामिड के बीच में जो भी गैप आ रहा है उसके बीच में क्या हुआ है, घुसी हुई है, धसी हुई है वहाँ पे क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाली लेयर और ये हमारे पास है जो जो मेडुलरी पिरामिड हैं वो हमारे पास यहाँ हैं और उसके बीच में क्या है, जो लेयर है, जो भी कॉर्टेक्स वाली लेयर है वो इसके बीच में घुसी हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, द एक्सटेंडेड इनटू बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड रेनल कॉलम नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब ये जो कॉर्टेक्स की लेयर है, जो इस पार्ट में अपने लोगों को दिख रहा है कि इस पार्ट में जो भी लेयर है वो प्रेजेंट है। देखिए यहाँ से अगर अपने लोग दिखाने की कोशिश करें तो अगर इस पार्ट की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है, जो पिरामिड है उसके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। अब गैप है, इसके अंदर क्या है, अपने पास जो कॉर्टेक्स की जो लेयर है हमारे पास वो इसके अंदर क्या है, फिल हो गई है अपने आप को, उसने इसके अंदर क्या कर लिया, एक फिलिंग टाइप की बना ली। अब इस फिलिंग को अपने लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल देते हैं इसको। तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलेंगे। इसके बीच की जो लेयर है यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास पिरामिड वगैरह प्रेजेंट है उसके बीच में जो भी फिलिंग वगैरह प्रेजेंट है, जो एक लेयर आ गई है, इसे अपने लोग क्या बोल देंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसका जो नाम है वो क्या रख दिया जाएगा, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल दिया जाएगा इसको, ठीक है। अब अपने लोगों को पता चल गया कि जो कॉर्टेक्स लेयर है वो क्या है, जो मेडुलरी लेयर है वो क्या है, रेनल पिरामिड के बारे में अपने लोगों को पता चल गया। और लास्ट में अपने लोगों ने अभी देखा कि कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है। अब कॉलम ऑफ बर्टीनी अगर एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। तो मेडुलरी पिरामिड हैं, इनके बीच में क्या है, ये क्या है, स्पेस एम्प्टी है। तो ये जो एम्प्टी वाली स्पेस है इनके बीच में, इस स्पेस को फिल करने के लिए जो हमारी आउटर वाली लेयर है वो क्या कर लेती है, अपने आप को इसके अंदर क्या है, फिलिंग बना लेगी। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ जो हमारी कॉर्टेक्स वाली लेयर थी वो इसके अंदर भर गई, इसके अंदर उसने फिलिंग बना ली। अब इसको एक नया नाम दे दिया गया, कॉर्टेक्स वाली लेयर ना कह के इसको एक नया नाम दे दिया गया। जो यहाँ से यहाँ तक की जो फिलिंग वाली लेयर है उसे अपने लोगों ने नाम क्या दे दिया, कॉलम ऑफ बर्टीनी इसको नाम दे दिया। तो जो फिलिंग वाली लेयर है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। एक कॉलम तरीके का बन गया, एक खाली जगह बन गई, एक कॉलम बन गया, एक स्पेस यहाँ पे कवर हो गई, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अपने लोग देखते हैं कि ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए जो रेनल पिरामिड है ना, इसके अंदर क्या होगा, जो भी यूरिन जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे पास जो रेनल पिरामिड है, यानी कि जो हमारे पास ये पिरामिड दिख रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यूरिन है वो फॉर्मेशन होगा। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, रेनल पिरामिड। अब ये जो रेनल पिरामिड है इसके अंदर क्या होगा, एक बहुत ही एक
एक जो सिंपल यूनिट है, जो एक मशीनरी है जो फिल्टर करेगी, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेफ्रॉन। तो जैसे कि अगर जो अपने लोग बात करें किसकी, अपने लोग अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या है हमारे पास, एक फंक्शनल यूनिट है। अब जिस तरीके से जो हमारा जो लीवर है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे पास, हेपेटोसाइट है, हेपेटिक लोब्यूल है हमारे पास, जो हेपेटिक लोब्यूल है वो किसकी, हमारी लीवर की एक यूनिट है। अगर अपनी बॉडी की यूनिट की बात करें तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है, वो क्या है हमारे बॉडी की एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है हमारे बॉडी की। सेम उसी तरीके से जो हमारी किडनी है उसके अंदर क्या है, एक जो मेन जो यूनिट है, जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस पूरे स्ट्रक्चर का, उस पूरे ऑर्गन का जो मेन फंक्शन है वो जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, उसे अपने लोग क्या कह रहे हैं, नेफ्रॉन कह रहे हैं। अब अगर ऐसे ना समझ में आए हो तो एक स्टोरी के टाइप में अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या है हमारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री है हमारे पास, ठीक है। अब इस फैक्ट्री का काम क्या है, इस फैक्ट्री का काम है कि ऑयल रिफाइन करेगी, जो भी ऑयल आया है उसको क्या करना है, इसको प्योरीफाई करना है, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में क्या होता है, कई सारी मशीनरी वगैरह होती हैं, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है हमारे पास ऑयल रिफाइन करना, ऑयल को क्या करना, एक प्योरीफाई करना, उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उससे बाहर निकालना। तो फैक्ट्री का मेन काम क्या है कि ऑयल जो उसके पास आया हुआ है, बाहर से जो भी ऑयल जो भी टैंकर में भर के आया है उसको रिफाइन किया जाएगा और बाहर निकाला जाएगा, उसको पैकेजिंग करके बाहर बेचा जाएगा, ठीक है। अब मेन फंक्शन क्या है फैक्ट्री का, ऑयल रिफाइनिंग। अब ऑयल रिफाइनिंग के लिए पूरी फैक्ट्री में तो ऐसा तो है नहीं कि टैंकर आएगा, पूरी फैक्ट्री में जो ऑयल है वो डाल देगा और अपने आप अपने आप जो क्लीनिंग है वो होके बाहर निकल जाएगी। अब फैक्ट्री के अंदर एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होगी जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे, जो कि फैक्ट्री की क्या है, जो बेसिक काम है, जो काम है फैक्ट्री का, वो जो यूनिट है वो संभालेगी। या फिर ऐसे समझो कि फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के अंदर एक मशीन प्रेजेंट होगी जो कि ये काम परफॉर्म करेगी कि उसमें क्या है, जो हमारा जो ऑयल रिफाइनिंग का जो काम है, उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकाले जाएंगे, वो एक जो मशीन है उसके अंदर वो जो काम है वो जो इस मशीन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी, ऑयल रिफाइनिंग। तो फैक्ट्री का मेन पर्पस क्या है, ऑयल रिफाइनिंग करना, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक मशीन प्रेजेंट होगी, एक मशीन उसके अंदर रखी होगी जो कि क्या करेगी, ऑयल रिफाइन करेगी और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको बाहर निकालेगी। तो ये जो मशीन है यहाँ पे, ये किस तरीके से काम कर रही है, इस फैक्ट्री की एक स्पेशल यूनिट की तरीके से काम कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं, ऑयल तो आएगा, काफ़ी सारी क्वांटिटी में ऑयल आएगा हमारे पास, तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में जब ऑयल आ रहा है तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी अपने लोगों को, ठीक है। तो जब कई सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी तो ये क्या हो गया, बहुत सारी सेम जो मशीनें हैं वो लगानी पड़ेंगी। लेकिन एक मशीन को अगर अपने लोग उठा के देखें तो फैक्ट्री का जो मेन काम है वो इस मशीन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी फैक्ट्री की एक बेसिक यूनिट हो गई, एक जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो क्या हो गई, हमारे फैक्ट्री की जो मशीन है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अपने लोग बात करें, अपनी बॉडी में क्या है, ब्लड फिल्टर होगा। इस फैक्ट्री में क्या फिल्टर हो रहा था, अपने पास जो ऑयल आया हुआ है उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना है और उसके लिए अपने पास थी एक मशीन प्रेजेंट थी। अब अपनी बॉडी में अगर बात करें तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है। अब ब्लड को क्या करना है, प्योरीफाई करना है। अब ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हमारी बॉडी में एक फैक्ट्री प्रेजेंट है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, किडनी। तो किडनी क्या है हमारे पास, एक तरीके से फैक्ट्री के तरीके से काम कर रही है, जो कि क्या कर रही है, अपने ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, ब्लड से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव कर रही है, ठीक है। तो फैक्ट्री क्या हो गई, अपनी ब्लड की जो भी फिल्ट्रेशन वाली यूनिट कहाँ पे लगी हुई है, एक फैक्ट्री में लगी हुई है। इस फैक्ट्री का नाम क्या है, किडनी, ठीक है। अब किडनी के अंदर क्या है, पूरी किडनी में तो वो होगा नहीं कि जो पूरी किडनी है वो क्या कर रही है कि जो ब्लड प्योरीफाई कर रही है, जिस तरीके से जो फैक्ट्री थी ऊपर जो कि ऑयल रिफाइनिंग कर रही थी, तो पूरी फैक्ट्री तो करेगी नहीं, उसमें एक पर्टिकुलर यूनिट प्रेजेंट होगी। और सेम उसी तरीके से
ये जो हमारे पास किडनी है इसके अंदर एक यूनिट प्रेजेंट है जो कि एक मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेशन करने का, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, नेफ्रॉन है जो कि फैक्ट्री की मेन यूनिट है जो कि क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। अब ब्लड क्या है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिस तरीके से ऊपर जो ऑयल था वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो उसके लिए अपने लोगों को छोटी छोटी जो मशीनें थी जो उसकी जो मशीन थी जो कि ये जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही थी, वो ऐसी कई सारी जो मशीनें हैं वो लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब ऐसी जो जब कई सारी मशीनें लगानी पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, जो भी रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा अमाउंट में जो ऑयल है वो फिल्टर कर पाएंगे। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड है, बॉडी का जो ब्लड है उसको क्या है जल्दी जल्दी फिल्टर करना है, उसकी जो फिल्ट्रेशन क्वांटिटी है वो उसको इंक्रीज़ करना है। तो ऐसी जो छोटी छोटी यूनिट हैं जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं, ऐसी जो छोटी छोटी यूनिट हैं, ऐसी कई सारी यूनिट अपने बॉडी को जो ऐसी जो फैक्ट्री है जिसे अपने लोग किडनी बोल रहे हैं उसको चाहिए होंगी। तो जो किडनी की जो मेन यूनिट है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करेगी या फिर ब्लड को जो फिल्टर करेगी उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। तो यहाँ से अपने लोगों को समझ में आया कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की वो यूनिट है जहाँ से क्या होगा, जो मेन यूनिट है जहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाएगा और उसमें से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करके यूरिन बनाया जाएगा। और यूरिन कहाँ पे, अपना जो ब्लैडर है वहाँ स्टोर होगा और यूरिथ्रा के थ्रू कहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इतना समझना है कि अपने लोगों को जो नेफ्रॉन है उसके बारे में अपने लोगों को यहाँ समझ में आया। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, कई सारे जो मशीन थी वो कई सारी चाहिए थी, क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, तो कई सारी मशीनें लगा दो तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है, उसको फिल्टर करना है, तो अपने लोगों को क्या चाहिए होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या लगा दो, अपने पास नेफ्रॉन होंगे जो कि क्या करेंगे, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ईच किडनी यानी कि एक सिंगल किडनी की जब बात करें, नियरली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, एक किडनी में कितने, 10 लाख, एक किडनी में कितने, 10 लाख, तो 1 मिलियन कितना हो गया, 10 लाख। अब एक किडनी में कितने, 10 लाख क्या है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है, छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट हैं जो कि क्या कर रही है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। ठीक है, अब ईच किडनी हैव नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रॉन विच इज़ द फंक्शनल यूनिट। तो अपनी किडनी की जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखिए अभी अपने लोगों को समझना है कि नेफ्रॉन है क्या, एक सिंपल यूनिट है। अब अपने लोगों को अगले वीडियो में जो अपना नेफ्रॉन है इसके सारे जो भी इसका जो बॉडी पार्ट है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें अपने लोग अभी इन डेप्थ में जाके अभी जो सारी चीज़ें हैं उसको भी डिटेल में पढ़ना बाकी है। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि नेफ्रॉन क्या है, एक किडनी का क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है हमारे पास। ठीक है, अब दीज नेफ्रॉन आर अरेंज इन अ रेडिएटिंग फैशन विद इन द रेनल पिरामिड। अभी क्या है, रेनल पिरामिड के अंदर क्या है, अटैच हैं, एक लाइन वाइज एक जो सीरीज़ है वो उसमें अरेंज है, और ये क्या बना रहे हैं, इनका जो गुच्छा है वो मिलके क्या बना रहा है, हमारे पास रेनल पिरामिड बना रहा है। अब एक्चुअली में पिरामिड है क्या, पिरामिड कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेफ्रॉन वगैरह क्या है, प्रेजेंट है, नेफ्रॉन वगैरह अरेंज है। अब ये जो अरेंजमेंट है तो क्या हो गया, एक गुच्छे टाइप का बन गया। अब ये ऐसा गुच्छा बन गया जो कि एक पिरामिड की शेप का हो गया, तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया, भाई ये पिरामिड है, ये क्या है, हमारे पास रेनल पिरामिड है, किडनी का पिरामिड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन होते हैं 2 टाइप के, उससे अपने लोग अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अपने लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो पिरामिड है वहाँ से क्या हो रहा है, ये अपने पास जो है नेफ्रॉन जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है वो क्या करेगा, जो ब्लड है उसको फिल्टर करेगा और यूरिन का जो फॉर्मेशन करेगा। अब एक ऐसी पाइपलाइन डाल दो जो कि क्या करेगी, जितने भी सारे जो हमारे पास नेफ्रॉन हैं उनसे क्या होगा, एक सेम पाइपलाइन होते हुई गुजरेगी, जो कि उनका जो कलेक्शन है, जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी यूरिन है वो उस पाइपलाइन के थ्रू होता एक कलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अपने पास फैक्ट्री थी। अब फैक्ट्री में क्या है, ये सारी जो मशीनें हैं इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा,
इनको अगर आपस में जोड़ दें, एक सिंपल पाइपलाइन यहाँ पे आ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो कि यहाँ से जो भी अपना जो ऑयल प्योरीफाई होगा वो इसमें पड़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ कलेक्ट किया, कुछ यहाँ से कलेक्ट किया, कुछ यहाँ से कलेक्ट किया, और होते होते यहाँ पे जो टैंकर खड़ा होगा उसमें क्या होगा, जो हमारे पास एक फ़िल्टर्ड ऑयल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो नेफ्रॉन है, कई सारे नेफ्रॉन है हमारे पास, तो जो छोटे छोटे यूनिट्स है, इससे क्या होगा, यूरिन कलेक्ट करते करते एक सिंगल पाइपलाइन में अपने लोग डंप कर देंगे, एक सिंगल पाइपलाइन में डंप कर देंगे। उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, देखिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसने क्या किया, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, अब इस ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसे अपने लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये क्या है, नेफ्रॉन वगैरह प्रेजेंट है, ये क्या है, नेफ्रॉन, और ये है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, एक ऐसी पाइपलाइन जो कि हमारी जो यूरिन है उसको कलेक्ट करने में मदद करेगी। तो हमारे पास काफ़ी सारे हमारे पास जो नेफ्रॉन होंगे, तो एक यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा। तो यहाँ से क्या है, जो यूरिन है वो इसमें डाल दिया जाएगा, और ये क्या करेगी, आगे जो है यूरिन को इकट्ठा करके आगे ले जाएगी। तो कलेक्टिंग डक्ट कुछ नहीं कर रही है, इसका काम क्या है कि जो भी यूरिन यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है कहाँ से, नेफ्रॉन से, उसको कलेक्ट करना है और आगे ले जाना है, एक कलेक्ट करते हुए, सबसे कलेक्ट करते करते आगे ले जाएगी, ठीक है। अब क्या है, द यूरिन प्रोड्यूस इन ईच नेफ्रॉन, यानी कि ईच नेफ्रॉन, एक सिंगल नेफ्रॉन में जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको एम्प्टी कर दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा कहाँ पे, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में, एक ऐसी पाइपलाइन जो कि सारे जो भी नेफ्रॉन रास्ते में पड़ते जाएंगे, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी फिल्टरेशन हुआ है, उसको कलेक्ट करते करते एक अंत तक जाते जाते एक सिंगल पाइपलाइन में ओपन हो जाएगी, और वहाँ से क्या होगा, यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो कलेक्शन का जो काम है वो किसको दिया गया है, कलेक्टिंग डक्ट को। ऐसे समझिए कि क्या है, एक सिंगल पाइपलाइन है जो कि सबसे क्या है, जो यूरिन है उठाती हुई आ रही है, कलेक्ट करती हुई आ रही है, ठीक है। द कलेक्टिंग डक्ट पासेस थ्रू अ पैपिला इनटू द रेनल कैलिक्स। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ पे जाएगी, हमारे पास पैपिला से होते हुए कहाँ से जाएगी, देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बगल में क्या अपने लोगों को दिख रहा है, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट ओपन कहाँ पे हो रही है, देखिए कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, जो भी कई सारे जो नेफ्रॉन थे उनसे क्या किया, जो ब्लड है वो जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको कलेक्ट करके यहाँ से एक ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग में खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी, यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे भी, यानी कि जितने पिरामिड हैं उनसे क्या होगी, जो कलेक्टिंग डक्ट है, सिंगल जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से क्या करेगी, वो जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है उसको लेते लेते यहाँ पे छोड़ देगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अपने लोगों को दिख रहा है कि एक बड़ी पाइपलाइन है वो शुरू हो गई। अब यहाँ से जो भी यूरिन है वो कहाँ कलेक्ट होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर दिखाएं अपने लोगों को, इस वाले फिगर में अगर अपने लोगों को दिखाएं, तो यहाँ से जो यूरिन है वो कलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरिन आया है वो किसके थ्रू आया है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आया। तो यहाँ पे जो यूरिन आएगा वो कहाँ पे आएगा, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से और आगे ले जाना है। अब यहाँ से और आगे ले जाया जाएगा, और एक बड़ी पाइपलाइन में जो है ओपनिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा जो यूरिन है जो कि इन सब से आया हुआ है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और फिर अंत में ये ओपन हो जाएगा कहाँ पे, हमारे पास यूरेटर में, और इसके थ्रू ये जो यूरिन है वो पूरा का पूरा जो एक सिंगल किडनी से जो यूरिन फॉर्म हुआ है वो नीचे उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है पासेस थ्रू अ पैपिला इनटू द रेनल कैलिक्स। अब जो रेनल कैलिक्स है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है हमारे पास रेनल कैलिक्स। यहाँ पे जो ओपनिंग है, ओपनिंग देखिए दो तरीके से, यहाँ पे क्या है, एक माइनर ओपनिंग जो कि क्या है, एक छोटी ओपनिंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक माइनर ओपनिंग है, ये एक माइनर ओपनिंग है। जो भी छोटी यानी कि पिरामिड के आगे जो ओपनिंग है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एक माइनर कैलिक्स बोल रहे हैं, यानी कि या फिर बोल दो माइनर ओपनिंग, ठीक है। अब ये माइनर ओपनिंग मिल के क्या बना रही है, यहाँ पे एक बड़ी सी ओपनिंग बना रही है, एक बड़ी सी जो हॉलो स्पेस जहाँ पे हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया। ये क्या है, एक बड़ा सा हॉलो स्पेस है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं,
मेडुलरी सॉरी इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास मेजर कैलेक्स बोल रहे हैं। ये क्या है कि मेजर एक बड़ा सा हमारे पास हॉलो स्पेस प्रेजेंट होगा, जहाँ पे क्या होगा, जो यूरिन है जो कि सभी पिरामिड से लिया गया है वो इकट्ठा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वो पैपिला से होती हुई कहाँ पे खुल गई, हमारे रेनल कैलेक्स में। अब रेनल कैलेक्स कैसे हैं हमारे पास, रेनल कैलेक्स हमारे पास कैसे हैं, दो प्रकार के। एक है हमारे पास माइनर, जो कि कैसा है, छोटी जो ओपनिंग है उसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, माइनर। अब उसके आगे आते आते यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सी ओपनिंग आ जाएगी जिसे अपने लोग क्या बोल देंगे, हम अपने लोग बोल देंगे मेजर कैलेक्स। लेकिन ये किसका पार्ट है हमारे पास, रेनल कैलेक्स। तो कैलेक्स में क्या होगी, इसकी ओपनिंग हो गई हमारे पास, जो यूरिन है वो हमारा नेफ्रॉन में बना, फिर गया कहाँ पे, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए ये कहाँ पे आ गया, हमारे पास रेनल कैलेक्स में आके इकट्ठा हो गया। अब ये जो रेनल कैलेक्स है ये यूरिन को क्या करेगा, आगे जो हमारे पास यूरेटर है उसके थ्रू क्या कर देगा, नीचे पास ऑन कर देगा, और फाइनली ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में। अगर यहाँ पे दिखाएं अपने लोगों को, अगर यहाँ पे अपने लोग देखें कहाँ गया, देखिए ये क्या है, हमारे पास यूरेटर है। किडनी में क्या हुआ, हमारे पास नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन से क्या है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए हमारे पास कैलेक्स में आया, और कैलेक्स से होते हुए जो यूरिन था वो कहाँ पे अपने पास गया, यूरेटर में। अब यूरेटर से होते हुए जो यूरिन है वो कहाँ पे जाएगा, ब्लैडर में, जो कि एक एम्पटी बॉक्स के तरीके से है। ब्लैडर में क्या होगा, जो हमारे यूरिन है दोनों किडनी से वो यहाँ पे एम्पटी किया जाएगा एक पाइपलाइन के थ्रू, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। और जो ब्लैडर है वो एम्पटी हो जाएगा, यूरिन को बाहर निकाल देगा, यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब अपने लोगों को अपने लोग क्या समझेंगे, कहाँ गया, देखिए अब क्या हो गया, दिस रेनल कैलेक्स ड्रेन यूरिन इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द रेनल पेल्विस। अब ये क्या कर देगा, एक सेंट्रल कैविटी है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, रेनल पेल्विस। यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास यूरिन है वो आ गया, अब ये क्या कर देगा, आगे जो यूरिन है वो पास ऑन होता जाएगा, और फाइनली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में अपने लोगों ने जो इंटरेस्टिंग पार्ट था उसे अपने लोगों ने कवर किया। थोड़ा बहुत अपने लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में जाना, किडनी के बारे में जाना, किडनी की जो लोकेशन है उसके बारे में जाना, फिर अपने लोगों ने कलेक्टिंग डक्ट के बारे में जाना, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में जाना। अगली वीडियो में अपने लोग और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी जो अपनी सीरीज़ चलेगी वो अपने लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, जो भी हमारा किडनी वगैरह है और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वगैरह है, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा उसे अपने लोग पढ़ेंगे। अभी अगर अपने लोगों को ओवरव्यू पता चला होगा नेफ्रॉन के बारे में, अगर अपने लोगों को ओवरव्यू अगर क्लियर है, इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, अपने लोग स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे। अभी डिटेल में अपने लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन के बारे में अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी अपने लोग आगे कवर करेंगे पूरा का पूरा नेफ्रॉन। उसमें अपने लोग एक विजुअलाइजेशन तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा जो पार्ट है नेफ्रॉन का, क्या क्या उसमें फंक्शन हो रहा है, किस पार्ट में जो भी फंक्शन है वो कौन सा पार्ट परफॉर्म कर रहा है। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको अपने लोग अच्छे से उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं शिवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे ओल्ड यूज़र्स में से हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आप तक आपकी ही भाषा में, एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो में, आपने कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।